हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा रहा हूँ। चैप्टर 11 का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है। तो ये कविता जो है आपको जो ली गई है वो है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। इस संकलन से जो है आपका लिया गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक जो रहने वाला है तो वो आपका है उत्तराखंड का, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो इसमें जो आपका कीर्ति है विनोद कुमार शुक्ल जी का वो है सब कुछ बचा रहेगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। तो मेहनत कश और औरत को कवि ने जो है वो आपको लोहा के रूप में देखा है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। तो विनोद कुमार शुक्ल ने प्यारे नन्हे बेटे को ये कविता लिखी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को की रचयिता कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है वो प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कीर्ति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। तो विनोद कुमार जी के नौकर की कमीज की कीर्ति पर जो है उन्होंने फिल्म बनाई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नौकर की कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। तो वे जो एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं वो रहे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है यह पुरस्कार 1990 ईस्वी में दिया गया था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए। तो ये जो थे 20वीं सदी के जो किस शतक में आए थे। तो ये जो आपको आए हैं वो 7वें और 8वें शतक में आए हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, 7वें 8वें दशक में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पत्नी बिटिया को क्या करती है। तो पत्नी जो है वो बिटिया को समझाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, इसलिए राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज क्या है। तो नौकर की कमीज जो है वो उपन्यास है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो इसमें से कौन सी कीर्ति जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो विनोद कुमार शुक्ल की जो कीर्ति नहीं है वो है इंद्रजाल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंद्रजाल जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की कीर्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था। तो यह जो प्रकाशित हुआ था आपको 1971 में हुआ था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो विनोद कुमार शुक्ल की जो कीर्ति नहीं है वो है असाध्य वीणा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह जो है वह लगभग जय हिंद, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है। तो ये जो है आपका कहानी संग्रह का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। तो यह कविता जो है वो वार्तालाप शैली में लिखी गई है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिता बिटिया को क्या करता है। तो पिता जो है वो बिटिया को खिलाते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी, खिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। तो इसमें जो आपका उपन्यास है जो विनोद कुमार जी द्वारा लिखा गया है वो है नौकर की कमीज, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे हैं। तो ये जो पद पर रहे हैं वो अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है वो 1 जनवरी 1937 को हुआ था, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो इसमें से जो है दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह कीर्ति जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे जो लोहा है वो कर्म का प्रतीक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी। इस तरीके से मैंने आपको 11वां चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप यहां से सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और यहां पे आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।